सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड सेकेंड ईयर की क्लासेज चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। इस सब्जेक्ट का आज का हमारा टॉपिक है एकीकृत शिक्षा व समावेशी शिक्षा में क्या अंतर होता है, डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। तब हमारा इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या डिफरेंस होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ ले जाता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आसान है, आप आसानी से लिख भी देंगे, एक बार पढ़ लेना आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, शॉर्ट के अकॉर्डिंग ही हम इसे पढ़ेंगे। तो एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा में अंतर। एकीकृत शिक्षा को हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन बोलते हैं, समावेशी शिक्षा को हम इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा में क्या अंतर होता है। दोबारा बता देता हूँ। जो एकीकृत शिक्षा है वह होती है हमारी एक तरह से समावेशी शिक्षा का बेसिक वर्जन। समावेशी शिक्षा में हम क्या करते हैं, जो हमारे विकलांग बच्चे हैं, जो हमारे मंदबुद्धि बच्चे हैं, मतलब विशिष्ट बालक हैं, उन बालकों को हम सामान्य बालकों के साथ सामान्य कक्षाओं में शिक्षा प्रदान करते हैं। इसके लिए हम टीचर को ट्रेनिंग देते हैं, पूरी जो सिलेबस है उस सिलेबस में पूरा चेंज करते हैं। हमारा जो स्कूल का स्ट्रक्चर है, स्कूल के स्ट्रक्चर को हम चेंज करते हैं, बिल्डिंग वगैरह उसी हिसाब से बनाते हैं कि हमारे पास एक अपाहिज बच्चा भी आएगा, एक ठीक ठाक आएगा, एक मंदबुद्धि भी आएगा, उसी हिसाब से बनाते हैं। सिक्योरिटी लेवल वगैरह का ध्यान करके अपना मैनेजमेंट भी इसी तरह से करते हैं। और जो हमारे पास शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में उपकरण उपलब्ध होते हैं, वे उसी प्रकार से होते हैं कि एक बच्चा ऐसा भी आएगा जो देख नहीं सकता, एक बच्चा ऐसा भी आएगा जो चल नहीं सकता, एक बच्चा ऐसा भी आएगा हमारे स्कूल में जो सुन नहीं सकता। तो उसी के अनुसार हमारे पास उपकरण भी उपलब्ध होते हैं, शिक्षक उन्हीं उपकरणों का यूज करके पढ़ाता है। तो ये तो होता है हमारा समावेशी शिक्षा। मतलब इसमें पूरी सुविधाएं दी जाती हैं बच्चों को, टीचर को पूरी ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है जिससे कि वे अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त कर लें। लेकिन एकीकृत शिक्षा क्या होता है, समावेशी शिक्षा का ही बेसिक वर्जन सा होता है। इसमें हम क्या करते हैं, सामान्य बच्चों के साथ ही विशिष्ट बालकों को बैठा देते हैं बस, और टीचर को थोड़ी सी ट्रेनिंग दे देते हैं कि हल्का फुल्का बता देते हैं टीचर को कि आपको एक बच्चा ऐसा बैठा है इस क्लास में जो देख नहीं सकता, उसे आपको हल्का हल्का से ऐसे बता देना जिससे कि वह ठीक ठाक समझ ले। मतलब हल्की फुल्की सी हम ट्रेनिंग टीचर को दे देते हैं एकीकृत शिक्षा में। समावेश शिक्षा में पूरी ट्रेनिंग देते हैं और पूरी सुविधाएं प्रदान करते हैं। यहाँ पर हम सामान्य बच्चे को और विशिष्ट बच्चे को एक ही कक्षा में बैठा देते हैं और टीचर को हल्की फुल्की ट्रेनिंग देते हैं। न तो हम सिलेबस में कोई चेंज करते हैं, न ज़्यादा सुविधाएं बच्चे को देते हैं, और न ज़्यादा सुविधाएं टीचिंग एड के लिए शिक्षक को देते हैं, न ही अपनी बिल्डिंग में कोई चेंज करते हैं, न मैनेजमेंट में कोई चेंज करते हैं। मतलब ज़्यादा चेंज नहीं करते, हम हल्का फुल्का सा टीचर को बता देते हैं और उन सभी बच्चों को एक कक्षा में बैठा देते हैं। तो एक तरह से जो एकीकृत शिक्षा होता है वो समावेशी शिक्षा का बेसिक सा वर्जन होता है। अब इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। कितने पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पर, 12 पॉइंट लिखे हुए हैं। एक एक करके इन पॉइंट्स को हम कवर करते हैं, क्या क्या मतलब होता है इनका। एकीकृत शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, मतलब विशेष आवश्यकता से मतलब होता है जो बच्चा की कोई विशेष आवश्यकता है, अपंग वगैरह है, तो जो हमारे विशिष्ट बालक हैं उनको पढ़ाने के लिए शिक्षक को कोई विशेष रूप से प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, सामान्य रूप से हल्का फुल्का सा प्रशिक्षण हम दे देते हैं। लेकिन समावेशी शिक्षा में हम विशेष रूप से प्रशिक्षण देते हैं, बीएड बीटीसी जो भी हमारे कोर्स होते हैं वे हम कराते हैं टीचर को। नेक्स्ट पॉइंट है, एकीकृत शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ हम पढ़ने लिखने की अनुमति दे देते हैं। मतलब जो विशिष्ट बालक हैं उन्हें सामान्य बालकों के साथ सामान्य कक्षाओं में हम बैठा देते हैं। लेकिन सामान्य शिक्षा में क्या होता है, ये तो हम करते ही हैं, लेकिन हम उन बालकों को विशेष सुविधाएं देते हैं। जो बच्चा सुन नहीं सकता तो उसे सुनने वाला यंत्र देंगे जिससे सुन ले, जो देख नहीं सकता उसकी आंखों का ट्रीटमेंट वगैरह होगा, हल्का फुल्का से जाँच होगी, चश्मा वगैरह लगवाएंगे। जो बच्चा चल नहीं सकता उसके लिए पैसा की व्हील चेयर वगैरह जो भी होता है मैंने हम अरेंजमेंट करेंगे। तो बच्चों को विशेष सुविधाएं देते हैं हम। शिक्षक को ऐसी शिक्षण सहायक सामग्री प्रदान करेंगे जिससे कि वह शिक्षक उनका प्रयोग करके इन विशिष्ट बालकों को अच्छी तरह से पढ़ा सके। तो विशेष सुविधाएं मिलती हैं यहाँ पर समावेश शिक्षा में। एकीकृत शिक्षा प्रणाली में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कोई पाठ्यक्रम में चेंज नहीं किया जाता। मतलब हम इसमें पाठ्यक्रम नहीं चेंज करेंगे। अगर आप एकीकृत शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, अपने विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों वाली कक्षा में बैठा देंगे, सिलेबस में चेंज नहीं करेंगे बिल्कुल भी। वहीं समावेशी शिक्षा में पूरी तरह से आप चेंज करेंगे। फोर्थ पॉइंट है, एकीकृत शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती है। मतलब शिक्षक अपने अनुसार सब बच्चों को पढ़ाता है, छात्रों को पढ़ाता है। जो हमारे विशिष्ट बालक है ज़्यादा फोकस उन पर नहीं करता, हल्का फुल्का सा करता है। तो शिक्षक अपने अनुसार क्लास को लेके चलता है। लेकिन समावेशी शिक्षा में अगर कोई एक बच्चा विकलांग है और उसे समझ में नहीं आ रहा तो टीचर अलग अलग शिक्षण विधियों का, अलग अलग शिक्षण उपकरणों का प्रयोग करेगा और उस बच्चे को समझाएगा। तो ये छात्र केंद्रित होती है समावेशी शिक्षा।
एकीकृत शिक्षा के तहत विश्वविद्यालयों की बनावट, आधारभूत संरचना विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अनुकूल नहीं होती। मतलब जो हमारा संस्थागत ढांचा होता है, बिल्डिंग होती है, वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अनुरूप नहीं बनाते, हम सामान्य बच्चों के अनुरूप ही बनाते हैं। समावेशी शिक्षा में क्या करते हैं, हम अपने पूरे स्कूल को इस तरह डिजाइन करते हैं कि हमारे पास अपंग बच्चे भी आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, एकीकृत शिक्षा में विद्यालयों में डॉक्टरों व मनोवैज्ञानिक की सुविधा नहीं होती। लेकिन समावेशी शिक्षा में क्या होता है, डॉक्टर भी होते हैं जो बच्चे की जांच वगैरह करते रहते हैं कि इसमें सुधार आ रहा है या इसका जो अंग है वो कितना खराब है, क्या क्या इंप्रूवमेंट है हम उसमें कर सकते हैं। और मनोवैज्ञानिक भी होते हैं, एक तरह से हम टीचर को भी मनोविज्ञान पढ़ाते ही हैं, तो मनोवैज्ञानिक भी होते हैं जो बच्चों से बातचीत करता रहता है। एकीकृत शिक्षा शिक्षा की मुख्य धारा का संकुचित रूप है, लेकिन ये समावेशी शिक्षा है जो शिक्षा की मुख्य धारा का व्यापक रूप है। शिक्षा की मुख्य धारा का मतलब यही होता है, हमें सामान्य बच्चों के साथ ही विशिष्ट बालकों को भी पढ़ाना है, तो ये उसका संकुचित रूप है। यहाँ पर हम आसानी से बस पढ़ा रहे हैं, ये व्यापक रूप है, यहाँ पर हम पूरी सुविधाएं भी दे रहे हैं। एकीकृत शिक्षा प्रणाली में छात्रों की आवश्यकताओं को अधिक ध्यान में नहीं रखा जाता। यहाँ पर छात्रों की आवश्यकताओं को ज़्यादा ध्यान में नहीं रखते हम, सामान्य बच्चों के अनुरूप ही शिक्षण प्रक्रिया आगे बढ़ाता है एक शिक्षक। लेकिन यहाँ पर सभी बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है और उनके अनुरूप ही शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एकीकृत शिक्षा में ट्रेन टीचर, प्रशिक्षित शिक्षक न होने की वजह से छात्रों को ज़्यादा लाभ नहीं होता। लेकिन यहाँ पर प्रशिक्षित शिक्षक होता है जिससे कि प्रभावी शिक्षा हम छात्रों को दे पाते हैं और उन्हें पूर्ण लाभ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एकीकृत शिक्षा कम खर्चीली है क्योंकि हम इसमें ज़्यादा खर्चा कर ही नहीं रहे, तो ये ज़्यादा खर्चीली नहीं है। लेकिन समावेशी शिक्षा ज़्यादा खर्चीली है क्योंकि इसमें डॉक्टर वगैरह, संस्थागत ढांचा, मैनेजमेंट सब कुछ हम चेंज कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा खर्चीली है। नेक्स्ट पॉइंट है, एकीकृत शिक्षा का उद्देश्य सभी छात्रों को एक साथ बिना भेदभाव के शिक्षा प्रदान करना है। लेकिन समावेशी शिक्षा का क्या उद्देश्य है, छात्रों में विशेष गुणों का विकास करना, उनका अच्छी तरह से विकास करना है। लास्ट पॉइंट है, इसमें शिक्षक विशिष्ट बालकों की रुचियों, क्षमताओं आदि का ध्यान नहीं रखते, लेकिन समावेशी शिक्षा में सभी बालकों की रुचियों, क्षमताओं आदि का ध्यान रखा जाता है। तो ये एकीकृत शिक्षा थी, या समावेशी शिक्षा थी। आसान सा पॉइंट है ये। समावेशी शिक्षा में तो हम पूरी व्यवस्था करेंगे, जितना भी हम कर सकते हैं विशिष्ट बालकों के लिए सब कुछ करेंगे जो भी आप कर सकते हैं। लेकिन एकीकृत शिक्षा में हम ज़्यादा कुछ नहीं करते। एकीकृत शिक्षा की व्यवस्था पहले की जाती थी, अब तो समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। लेकिन अगर कोई स्थान ऐसा है जहाँ पर पैसा नहीं है या सुविधाएं पूरी नहीं प्रदान की जा सकती, दूरस्थ स्थान है, या सिक्योरिटी पर्पज से हम ज़्यादा ट्रेनिंग टीचर वगैरह को नहीं दे सकते, तो कहा जाता है कि अगर समावेशी शिक्षा की व्यवस्था आप कहीं पर नहीं कर पा रहे हैं तो एकीकृत शिक्षा की व्यवस्था जरूरी है, वो कर दीजिए। तो एक तरह से लाइट वर्जन है एकीकृत शिक्षा जो है, ये लाइट वर्जन है। अगर ये पबजी है तो ये पबजी लाइट है, तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। आई होप अब आप इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।